सर, कितनी तेज चला रहे हैं आप। वक्त से आगे निकलने के लिए रफ्तार होनी चाहिए। मगर अगर एक्सीडेंट हो गया तो? कॉन्फिडेंस नाम का वर्ड सुना है? जहां कॉन्फिडेंस होता है वहां एक्सीडेंट नहीं बल्कि रिजल्ट मिलता है। और हम कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन अगर तुम इस तरह से घबराओगे तो एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से तुम्हारी मौत जरूर हो जाएगी। ये लो और पसीना पोंछ लो, हम वक्त से पहले वहां पहुंच जाएंगे। और हां, तुम तुम्हारी मम्मी के पास जिंदा लौटोगे। ये लीजिए। अरे ये क्या किया है? देखकर काम नहीं कर सकती? बेवकूफ हो क्या? रियली सॉरी, वो गलती से हमारा हाथ लग गया। क्या सॉरी? तुम्हें पता है कितना महंगा कपड़ा है ये? मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। खुद की तो औकात है नहीं ऐसे कपड़े खरीदने की, और जानबूझ के पानी गिरा दिया। नहीं सर, वो गलती से हो गया। सर मैं सॉरी बोलता हूँ इनकी तरफ से। अरे आपको देखे करना चाहिए ना। क्या सॉरी? हाँ, अरे ऐसे नौसी के लोगों को काम पे रखते क्यों तुम लोग? सर मैं जानता हूँ कि हमारी गलती है। आई एम रियली सॉरी। आप सही कह रहे हैं सर, हमें ध्यान देना चाहिए सर। मैं आपका ड्रेस साफ कर दूंगा सर। दीजिए मेरे पास, दीजिए प्लीज। सॉरी सर। आप बेटी सर, प्लीज फुल लो सर, प्लीज बेटी सर। अरे सुनिए जी, आज हमरे लिए एक एकदम बढ़िया वाला ड्रेस निकालिए, झमाझम वाला। क्या है कि आज वो हमारा लाडला बेटा अर्जुन जब वो जमीन की नीलामी जीत कर आएगा तो इस खुशी के मौके पे हम भानु को रात के खाने पे बुला लेंगे। अरे स्पेशल खुशी का मौका है, डिनर तो बनता है ना। बाबूजी चाय। अरे वाह वाह वाह, लेकिन बेटा खाली चाय? अरे पकोड़े शकोड़े लाती ना, पालक के पकोड़े वगैरह। अभी रखो, पकोड़े बनाओ, जाओ। अरे बेटी धनुश्री, क्या बात है, तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। एक सच जो अर्जुन ने बताने के लिए कहा था। मैं डॉक्टर के पास गई थी। सुजाता भाभी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। हम लोग से पता नहीं क्या बात है। सच में? मिठाई खाओ। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटी। आज हम बहुत खुश हैं बेटा, इतने खुश है कि बॉक्स में जितना भी मिठाई है ना वो सब हम अकेले खा सकते हैं। लेकिन कैसे खाएंगे? अगर हम खा लिए तो तुम्हारा मुंह मीठा कैसे कराएंगे? इसीलिए लाओ मुंह मीठा करो। लेकिन अर्जुन तो पूर्वी से प्यार करता है, तब फिर ये सब कैसे हो सकता है? और आपको भी बधाई हो, आप भी दादी बन गई हैं। ये लीजिए आपका मिठाई, और ये रहा बक्सा, सारे लोगों में बांट दीजिए। देखो बाबू, अब तनुश्री की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी जो है वो तुम पे। इसे काम वाम बिल्कुल मत करने देना। क्या है कि हम दादा बनने वाले हैं। दादा बनने वाले हैं भाई। चिंता मत कीजिए बाबूजी। सच में तनु, ये खबर सुन के इतना अच्छा लगा। वाकई हमारे घर को अच्छी न्यूज का बहुत जरूरत था। अच्छा, ये खुशखबरी जो है हम भानु को सुनाते हैं। उल्लू का पट्टा जो है बहुत खुश हो जाएगा। ऐसी ही खुशी, ऐसा ही माहौल तो मुझे तुमसे चाहिए था अर्जुन। लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत तो तुम्हारी फैमिली से हो ही गई। अब देखना, धीरे धीरे तुम्हारा भी साथ मिल जाएगा। आपने सही कहा था सर, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। और अभी तो हमें चले बस 10 मिनट ही हुए और हम पास पहुंच भी गए। और सर, ऑक्शन शुरू होने में अभी भी 5 मिनट बचे हैं। हमने कहा था ना। चलो हटो यहाँ से, हटाओ अपना ठेला। कोई कुछ नहीं बेचेगा यहाँ पे। चलो अपना ठेला वाला हटा, नहीं फेंक देंगे। हटा। तू कौन है? पुलिस वालों को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
सूट वूट पहन के अपने आप को राजा समझते हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? और हम जानना भी नहीं चाहते। और हम कौन हैं? अगर तुम ये ना जानो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन एक बात जान लो, आज के बाद तुम इन बच्चों को परेशान नहीं करोगे। ये जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वहां अपनी रेडी या दुकान लगाएंगे। तुम मुझे ऑर्डर देने वाले कौन होते हो? हैं? सर का नाम विराज रायचंद है। सर वो बच्चे यहाँ पे। तुम ये रखो और जाओ यहां से। सॉरी सर, मैं आपको पहचाना नहीं। अब इन बच्चों को कोई परेशान नहीं करेगा। बच्चों तुम अपना काम करो। बच्चों, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें यहां से कोई नहीं हटाएगा। लेकिन तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते? सर हम रात में स्कूल जाते हैं और रात में ही पढ़ते हैं, और ये दोपहर में ठेला लगाते हैं पैसे कमाने के लिए। हेलो, या वी आर ऑन अ वे। सर हम ऑक्शन के लिए लेट हो रहे हैं। बोली लगाना शुरू कर दो, और जब तक लैंड हमारा नहीं हो जाता बोली रुकनी नहीं चाहिए। आज की बोली शुरू होती है 10 करोड़ से। 10 करोड़, 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 11 करोड़। अर्जुन इस जमीन को लेने के लिए इतना ज्यादा जोर क्यों लगा रहा है? $50 करोड़। इतनी बड़ी बोली के बाद क्या करूं मैं? आगे बोली लगाऊं कि नहीं? एक बार पूछ लेता हूं सर से। 50 करोड़ 2, 50 करोड़ 3, एंड लैंड सोल्ड आउट। मिस्टर अर्जुन सिंह को ये लैंड दी गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर आई एम सॉरी सर। क्या कहा था हमने तुमसे कि जब तक हम आ नहीं जाते बोली रुकनी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बोलने का काम दिया था आपको, और वो एक काम भी तुम तमीज से नहीं कर पाए। हमने कहा था ना आपसे कि ये जमीन हमें चाहिए, फिर ये बोली रुकी कैसे? अभी चुपचाप खड़े क्यों हैं? सर जवाब दीजिए। सर मुझे पता नहीं था कि बोली कितने रकम की लगानी है, तो सर मैं आपको फोन कर ही रहा था। लेकिन सर हम विराज रायचंद हैं। कुछ भी खरीदने से पहले उसके दाम नहीं, उस चीज को देखते हैं। और आज तुम्हारी वजह से ऑक्शन हमारे हाथ से निकल गया। सर माफ कर दीजिए सर, आई एम रियली सॉरी सर। आगे सर। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आई एम सॉरी, प्लीज सर। तुम्हारी वजह से आज हमारी हार हुई है। नाम क्या है तुम्हारा? सर प्लीज सर। सर नाम क्या है तुम्हारा? सर संतोष यादव सर। ये लो सर। ये तुम्हारी फैमिली के लिए है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी फैमिली भुगते। आज के बाद तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे। सर तुम किसी के पास भी काम नहीं करोगे। सर थैंक यू सो मच। आपने हमें पहली चांस में इतना बड़ा इवेंट दिया। हमें आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम रियली सॉरी, वो उस गेस्ट के ऊपर गलती से पानी गिर गया। सर वो हम इट्स ओके, वो भी बदतमीज था, लेकिन बाकी जो आपने काम किया वो काफी अच्छा था। आई होप यू लाइक द इवेंट। आई होप कि आप हमारे साथ आगे भी काम करोगे। यस सर। एनीवे यू कैन लीव। ओके ओके, बाय सर। ये आदमी कौन है? ये पैसे हैं तुम्हारी बोली से डबल। तुमने उस जमीन के 50 करोड़ दिए ना, ये 100 करोड़।
ये पैसे लो और वो जमीन मुझे दे दो। जमीन बिकाऊ नहीं, दुनिया की हर चीज बिकाऊ होती है, बस कीमत देने वाला होना चाहिए। काफी समझदार हो, साफ मना करके कीमत बढ़ाना जानते हो। क्या औकात है उस जमीन की? बोलो कितना चाहिए? ये कम पड़ता है तो ये लो, इसमें जितनी चाहो उतनी रकम भर। लेकिन ये जमीन तुम खरीदना कहाँ चाहते हो? पैसा और पसंद जब दोनों मिल जाएं तो पैदा होता है शौक। अब ये समझ लो कि वह जमीन हमारा शौक है और उसे पाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, और या फिर कुछ भी करवाना पड़े वो भी करेंगे। और हमारा शौक पूरा ना हो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जिंदगी में कुछ शौक ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, और जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहली बार होती हैं, जैसे कि हमारी ना। पहली बार सुना है ना, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आज से आदत डाल लो, काहे कि तुम जितनी बार पूछोगे हमारा जवाब ना होगा। क्या समझे? मिस्टर अर्जुन, आपने पूरी बात सुनी नहीं। हम जिस चीज को चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं, नहीं तो उस चीज को बर्बाद कर देते हैं। और जो हमें ना कहे उसे भी। आपने हमसे ना कहा है, वो भी बड़े गुरूर से। आप बर्बाद होना पड़ेगा। अरे हारे हो तो झेलने का हिम्मत तो रखो, काहे तुम तुम्हारे। जिंदगी में कभी कभार हारने का मजा भी लेना चाहिए। हार क्या है हम जानना नहीं चाहते मिस्टर अर्जुन, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, तुम्हारी उस जमीन पर तुम्हारा होटल का प्रोजेक्ट जरूर बर्बाद होगा, क्योंकि उस जमीन के सामने हम उससे बेहतर और उससे बड़ा होटल बनाएंगे। जहां तक रही बात हमें बर्बाद करने की, तू क्या बोल दे अंग्रेजी में? हाँ, मोस्ट वेलकम, कोशिश करके देख लो। और रही बात जमीन के सामने होटल बनाने की, तो वो जमीन गवर्नमेंट की है, कैसे लोगे? जस्ट वेट एंड वॉच। हम जो चुनते हैं वो रास्ते खुद ब खुद मंजिल तक पहुंच जाते हैं। होटल तो वहां बनेगा, ये हमारा वादा है तुमसे, और वादा विराज रायचंद अपने दुश्मनों के साथ किया हुआ भी निभाता है। मत छेड़ो विराज रायचंद, हम तो पहले से सुलग रहे हैं, जलकर राख हो जाओगे हमारी आंख में। आज पहली बार हमने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अर्जुन को चैलेंज कर रहा है। कौन है ये जो अर्जुन और उसके परिवार से भी नहीं डरता? हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है उसके कारण समय से पहले पूर्वी को जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही, जबकि ये समय उसकी नौकरी करने का नहीं बल्कि पढ़ाई पर फोकस करने का था। हाँ, बात तो सही है, लेकिन नीलिमा हमें उस पर गर्व होना चाहिए। इस परिस्थिति को कितनी हिम्मत से, कितने हौसले से टैकल कर रही है वो। हमारे परिवार की धुरी है वो, हमारे विश्वास, हमारी मजबूती का आधार है पूर्वी। माँ, पापा, अरे तुम वापस आ गए, क्या हुआ? माँ, हमें जॉब मिल गई है। क्या? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। कौन सी जॉब? माँ, हम सब बताएंगे, उससे पहले ये लीजिए। क्या है ये? ये हमारी फर्स्ट सैलरी है, एडवांस में दी है। हाँ पापा, मैं एक बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब मिली है, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या हुआ? आप लोग खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ बेटा, बस दुख इस बात का है कि
तुम्हें ये छोटा सा जॉब करना पड़ रहा है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे थे कि तुम खूब पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बनोगी, क्योंकि तुम में वो टैलेंट है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ वहाँ के धक्के खाने की। माँ, हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि हम आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी जॉब है हमारी। हाँ, हम सच कह रहे हैं और कोई धक्के वक्के नहीं खाने पड़ रहे। बहुत इंपॉर्टेंट काम है और हमारी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं। तुम जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ दरबान का काम करते बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस आओ। इनफैक्ट ऑफिस का सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें हैंडल करना है। अच्छा, कैबिन भी मिला है क्या? कैबिन? हाँ पापा, इनफैक्ट हमें तो हमारा पर्सनल असिस्टेंट भी मिला है। ये तो अच्छा है। और लोग तो अच्छे हैं ना? हाँ माँ, बहुत अच्छे लोग हैं सब। इनफैक्ट हमारी बहुत इज्जत करते हैं। और वैसे भी हमारा काम बहुत आसान है, बस ऑफिस में बैठे रहना है और प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी होगी। देखकर काम नहीं कर सकती? बेवकूफ हो क्या? तुम्हें पता है कितना महंगा कपड़ा है ये? खुद की तो औकात है नहीं ऐसे कपड़े खरीदने की, और जानबूझकर पानी गिरा दिया। क्या हुआ माँ? अब तो खुश हो जाओ। Congratulations. थैंक यू भैया। I'm so proud of you. भैया, आपको पता है हर इंसान अपनी फर्स्ट सैलरी हमेशा अपने पेरेंट्स को देते हैं, लेकिन हमारे लिए तो आप हमारे पेरेंट्स से कम नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट सैलरी का कुछ हिस्सा हम आपको भी दें। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी छोटी बहन से पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते? जब आप हमसे इतना प्यार कर सकते हैं, हमारा इतना ध्यान रख सकते हैं, तो हमारी खुशी के लिए हमारी फर्स्ट सैलरी का हिस्सा नहीं ले सकते? लेकिन पूर्वी। भैया ले लीजिए, वैसे भी ये मौका ना बार बार नहीं आने वाला। अभी आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी पूरी सैलरी तो हम ही रखा करेंगे, और उसके बाद हम हमसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि हमने कहाँ पैसे स्पेंड किए, कितनी शॉपिंग की। ओके? ओके। माँ, हे भगवान, मेरी बेटी को खुशियां और सुकून देना और ढेर सारी सफलता। अरे सब लोग आइए, अर्जुन भैया आ गए। आवा आवा आवा। अर्जुन ने इतना जल्दी पूर्वी को बुला दिया। एक तरह से ठीक ही किया। आखिर कब तक अपना पुरानी बातों को याद करके दुखी होता रहता। चलो, अब ये अपना जिंदगी फिर से शुरू कर रहा है तो अच्छा बात है। काश ये सब झूठ हो, क्योंकि अर्जुन भैया पूर्वी को और उसके प्यार को कभी नहीं बुला सकते। वो कभी स्तनों के नहीं हो सकते। ये लो बिटवा, मुंह मीठा कर खाओ। बस बस। ये सब का है? अरे का मतलब का? अरे तुमने काम ही ऐसा किया। घमंड घमंड। अरे हमका तो घमंड हो गया है तुम पर। क्या बात है बेटा, एकदम दिल खुश कर दिए। हमको ये अंदाजा नहीं था कि इस जमीन का इतना ज्यादा महत्व होगा। पहले भी तो कितना जमीन खरीदा गया है, कभी इतना जोर का स्वागत और हंगामा नहीं हुआ। बचवा गले मिलो, खुश कर दिया माँ कसम। बहुत खुश हो गया। अरे हम सबसे आगे चला गया हमारा बचवा। अरे कैसे आगे नहीं बढ़ेगा हमारा लल्ला, हम सबसे आगे जाएगा। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुमने हम सबको कितना खुश किया है। अरे हमें तो पूरा यकीन है कि इसके बाद हम सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। शाबाश। हमने कोनो बड़ा काम नहीं किया भैया, हमको जरूरी लगा तो हमने कर दिया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, लेकिन सच में अर्जुन भैया ने तो तनु को अपना ही दिया। इतनी जल्दी पूर्वी को बुला दिया, इतनी जल्दी अपने भाइयों जैसे बन गए। अरे हीरा है हीरा, हमार बेटवा जो है हीरा है। बेटा हो तो ऐसा
सही कह। आओ बेटा आओ। अरे बाबूजी ये बात पे तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। होना चाहिए चलो तो भाई, जरूर। पार्टी, अरे पहली बार हो रहा है। अब तो आप खुश हैं ना अर्जुन भैया? निशा भाभी को कहा क्या? अर्जुन भैया तुम भी बदल जाओगे, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। भाभी अब क्या चाहिए? कहा हो भाभी, आप हमसे नाराज लग रही हैं। कोनो गलती हुई हमसे? गलती? आपको गलती शब्द का अर्थ भी पता है? ये सब क्या कह रही हैं? आप भी अपने परिवार के और आदमियों जैसे निकले ना, पर कम से कम वो लोग अच्छा बनने का नाटक तो नहीं करते। आप तो उनसे भी गिरे हुए हैं। लेकिन हमने ऐसा किया कहा है, बताइए तो सही। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे आप कि हम सिर्फ और सिर्फ पूर्वी से प्यार करते हैं, हम कभी उसको नहीं भूलेंगे। तो अब क्या हुआ? शादी को 1 महीना नहीं हुआ कि आप उस प्यार को भूल गए? ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? हम चाहकर भी पूर्वी को नहीं भुला सकते। वो हमारी जिंदगी है। जिस दिन हम उसको भूल गए ना, हम मर जाएंगे। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। एक तो आपकी वजह से पूर्वी और उसका पूरा परिवार इतनी मुसीबत में है, इतने दुख झेल रहा है। आप उनके लिए कुछ अच्छा करने के बजाय, उन्हें थोड़ी खुशी देने के बजाय तनु के प्यार में इतना रम गए। लेकिन भाभी हम पूर्वी को उसकी मुसीबतों से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तनु के साथ अपना परिवार बढ़ा के इतना चौंक क्यों रहे हैं? तनु ने ही बताया है कि वो मां बनने वाली। बस यही था आपका प्यार जो तनु की अदाओं में डूब गया। आप उसके साथ इतना रम गए। अरे हम तो पूर्वी के उस दुख को सोच के दुखी हो रहे हैं जब उसे ये सब पता चलेगा। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो ज्यादा खुशी है ना बाप बनने की। मिस्टर रायचंद, आप यहाँ? और ये क्या है? आज एक जमीन की नीलामी थी और हमें लगता है आपको उसके बारे में पता ही हो। हाँ पता तो है, पर उसे मेरा क्या लेना देना? हमें लेना, उसके सामने वाली जमीन हमें चाहिए। कीमत आप जो बोलो, और वो जमीन आपके डिपार्टमेंट के अंडर भी आती। बोलिए कितना चाहिए? देखिए, वो जमीन सरकारी संपत्ति है और बेचने के लिए नहीं है। जहाँ तक वो जमीन का सवाल है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन जोन में आती है। हम आपको कैसे दे सकते हैं? बस यही आपको करना है, क्योंकि वो जमीन हमें चाहिए। आप उसकी जितनी चाहे कीमत ले सकते हैं। इनफैक्ट हम उस जमीन की कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन मिस्टर रायचंद, मैं कैसे भी मिनिस्टर साहब, कैसे भी, क्योंकि हम क्यों, कब, कहां, कैसे और क्या, इन शब्दों से जरा नाखुश रहते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है मिनिस्टर साहब। पहला ये कि आप मुंह मांगी कीमत लेके वह जमीन हमारे नाम कर दें, और दूसरा ये कि हम जितनी चाहें आपको गोलियां गिफ्ट कर दें अपनी गन से। और हमें पूरा यकीन है मिनिस्टर साहब, आपको दूसरा वाला गिफ्ट पसंद नहीं आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.